લાઈવ તસવીરે। प्रधानमंत्री आपड़ा वसमा आज उपस्थित से बही जावो हाउ बही जावो। आज भारत ने आजादी ना 75 वर्ष बाद आपड़ा देश नो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अले बंद करो नी बही जाओ। मैं कृपया मंच से यह निवेदन कर रहा हूं, आप बैठिए, आगे की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आप बैठिए प्लीज। बोलो मानगढ़ धाम की। मैं तमुन पहल को कह दूं कि भारत ने आजादी ना 75 साल बाद मानगढ़ ने माटी पर जो 1500 भील शहीद थया, देश ने आजादी ना 75 सालों बाद इतिहास में तिहुन जगह नहीं मिली। यो पहली बार है वो ऐतिहासिक क्षण आवी गयो जब इना भारत ना भीलों ना बलिदान नी जो गाथा हती त्या माननीय मोदी जी ना संज्ञान में हती। अनेकों वारी तीने इना प्रयास कर्या जो ऐतिहासिक क्षण और पल हमने आवी गयो से और इना कार्यक्रम ने अगल बढ़ावा हारू हूँ माननीय अर्जुन रामजी मेघवाल, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यहाँ पर आए और वे स्वागत भाषण की जो बातें हैं वे हम सबको बताएंगे। अर्जुन रामजी मेघवाल केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री है, आपका स्वागत है। बोलिए मानगढ़ धाम की, गोविंद गुरु की। पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में प्रतिष्ठित, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पावन धरा पर हम सब स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इस सभा में उपस्थित आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल साहब, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मंच पर विराजमान बेणेश्वर धाम के महंत संत श्री अच्युतानंद जी महाराज, मानगढ़ धाम धूणी के महंत श्री रामचंद्र जी महाराज और शिवगंगा झाबुआ के संस्थापक पद्मश्री आदरणीय श्री महेश जी शर्मा, बांसवाड़ा डूंगरपुर के माननीय सांसद श्री कनकमल जी कटारा, दाहोद लोकसभा के माननीय सांसद श्री जसवंत सिंह भामोर, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे सदस्य श्री फगन सिंह जी कुलस्ते साहब, सभा में उपस्थित आदरणीय और सम्मान्य सभी संतगण, राजस्थान और गुजरात सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारीगण एवं इस सभा में उपस्थित राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से आए हुए देवतुल्य आदिवासी भील समाज के माताओं, बहनों, बंधुओं, नौजवानों, भाइयों और पत्रकार साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज इस भूमि को वंदन करने के लिए आए हैं, इस भूमि को प्रणाम करने के लिए आए हैं। गोविंद गुरु की जो तपस्या थी, उनका जो त्याग और बलिदान था, 1500 से अधिक आदिवासी भाइयों का यहां जो बलिदान हुआ था, उसको वंदन करने आए हैं। हम प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं।
17 नवंबर 1913 गोविंद गुरु के नेतृत्व में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1,10,000 भील समाज के लोग इकट्ठे हुए थे हवन के लिए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1,40,000 लोग इकट्ठे हुए थे। और अंग्रेजों ने कहा कि अकाल पड़ गया तो क्या हुआ, लगान दीजिए। उन्होंने कहा हम लगान नहीं देंगे। ये अपने किस्म का एक सिविल डिसओबीडियंस जैसा एक आंदोलन था 1913। अंग्रेजों ने 7 कंपनियां लगाई। एक पहाड़ी पे अंग्रेज थे, दूसरी पहाड़ी पे गोविंद गुरु के नेतृत्व में पूर्णिमा के दिन हवन करने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे अपने गुरु की श्रद्धा के लिए। नियत थे लोगों पर यह कहने के कारण कि हम लगान नहीं देंगे, बेगार नहीं करेंगे, आपका राज यहां क्यों नहीं रहना चाहिए। ये आजादी का आंदोलन जैसा आंदोलन था। उस समय गोलियां चली, 1500 से ज्यादा भील समाज के लोग बलिदान हो गए देश के लिए। यह शुभ अवसर है हमारे लिए नमन करने का इस माटी का, और आप सब पधारे हो इसलिए आपको भी नमन करने का शुभ अवसर है। मुझे अच्छी तरह से याद है प्रधानमंत्री जी कि अभी आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आपने 75 मंत्रियों को 13, 14, 15 अगस्त को विभिन्न स्थानों पर भेजा था, आइकॉनिक प्लेस। मेरी ड्यूटी आपके निर्देशानुसार यहां लगी थी। मैं 13 अगस्त 22 को इस पवित्र मानगढ़ पर आया था, और जब मैं यहां झंडारोहण कर रहा था, तिरंगा फहरा रहा था, तो कुछ गांव में भी गया था। और गांव के लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का स्मृति वन महोत्सव यहां 30 जुलाई 2012 को यहीं किया था, पेड़ भी लगाया था। काफी पेड़ लगे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी यहां आकर के देखेंगे तो अच्छा लगेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात मान ली है, इसलिए पुनः हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ सिर्फ इतना ही कहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में अनसंग हीरोज को मान और सम्मान देने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है। संस्कृति मंत्रालय को विशेष जिम्मेदारी दी है कि देश में जहां जहां अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, बलिदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनको स्थान नहीं मिला, उनको प्रॉपर स्थान मिले, प्रॉपर मान सम्मान मिले, वर्तमान पीढ़ी उनके बारे में जाने, भावी पीढ़ी भी जाने, इसके लिए आज का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी पुनः आपका स्वागत करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए मानगढ़ धाम की, मानगढ़ धाम की, गोविंद गुरु की। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की आजादी के इन 75 सालों में आदिवासी समाज को इस तरह बताया गया कि उसमें नेशनलिटी थी, राष्ट्रीयता का अभाव है। उनकी लड़ाई सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई थी, परंतु पहली बार मानगढ़ की धरती पर आकर हम सबको उस गौरवशाली क्षण का एहसास हो रहा है। और उन सबको कराने में मैंने पहले कहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात का संज्ञान शुरू से रहा है। वे पहले भी यहाँ आते रहे हैं और उनके प्रयासों से आज हम सब एक जाजम पर जाति मत पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर मानगढ़ के पूर्वजों को उस माटी की धूलि वंदना करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित है। इसी कड़ी में मैं माननीय महेश जी शर्मा से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य रखेंगे। महेश जी। माननीय प्रधानमंत्री जी और इस मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय, तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य इस मंच पर बैठे महानुभाव, माताएं, बहनें, सभी को हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। और आप सबके बीच में मैं एक अपने वो बात बतलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आप सबके बीच में हैं तो मैं आज भी मुझे इस बात का आश्चर्य है कि हम जब यहाँ आते थे मानगढ़ की भूमि पर झाबुआ से, तो अनेक लोग
अनेक क्या लाखों लोग चाहते थे कि ये मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए, और वो बहुत वर्षों से प्रयासरत थे। तो हम शिवगंगा के कुछ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को ये बात कहें, अनुसूचित जनजाति आयोग को कहें, किसको कहें। तो हम सब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते रहते हैं कि मैं सीधे मिल सकता हूं, तो हमने उस बात को ध्यान में रख के चलिए देखते हैं, सीधे ही मिलने की बात करते हैं। तो एक चिट्ठी लिख दी, और मैं आश्चर्य करता हूं आज भी कि मुझे उत्तर आया कि आप मिलने आ जाओ। माने सामान्य नागरिक, जिसमें ये तीनों हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं, ये कहीं बुलाएं तो आते हैं प्रधानमंत्री। सामान्य नागरिक को विश्वास ही नहीं है, उनकी बात पे विश्वास नहीं करते। और हमने चिट्ठी लिखी और आपने हमको मिलने बुलाया, और इतने व्यस्त समय में जब राष्ट्रपति जी का उस दिन चुनाव की घोषणा हो रही थी, चुनाव की घोषणा नहीं, परिणाम की घोषणा, हम बैठे बात करें, तो उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। मैंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इसमें इस समय लगभग 3 करोड़ अनुसूचित जनजाति भील समाज रहता है, और आजादी के इतिहास में जितने आंदोलन चले उसमें इतना स्पष्ट अंग्रेजों को ललकारते हुए कोई आंदोलन नहीं चला। और वहां पर 1500 भीलों के बलिदान की, 1507 भीलों के बलिदान की बात अनेक प्रमाणों में निकलती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि जब मैं यहाँ मुख्यमंत्री था तब तो मैंने इसे शुरू किया था, और ये इतिहास गवाह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2012 में यहाँ आकर के वो विजय स्तंभ बनाया था, उधर का, इधर दूसरा है, उधर गुजरात तरफ, और थोड़ी सी पीड़ा भी व्यक्त की, और बोले मैं आऊँगा। तो मुझे लगा कि आपके बीच में और मेरे बीच में कितना अंतर है, मुझे कैसे पता लगेगा। तो बोले मेरी जवाबदारी। और उस दिन से लेके आज तक मुझे हर बार सूचना मिली, आप आओ, मैं आ रहा हूं। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था, करने लायक बात भी नहीं थी, लेकिन मानगढ़ के प्रति उनके हृदय की जो भावना थी वो शायद हमारे बहाने हुई, हमारे बहाने। माननीय प्रधानमंत्री जी का जनजाति समाज के प्रति, उसके गौरव के प्रति पूरा संज्ञान है, पूरी बात वो जानते हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति में पूरी देश और दुनिया के सामने इस मानगढ़ की भूमि का जो इतिहास है, और हम सब लोगों को जो याद रखने का है कि बड़ी बात को छोटे में है, तो मैंने लिख लिया है, शायद 2-3 मिनट का है, मैं पढ़ के भी सुना दूंगा। और वो ऐसी बात पूरी दुनिया समझे कि भारत में 1857 में अंग्रेजों ने इतना दुर्दांत अत्याचार किया कि 26 साल के अंदर पूरे भारत में लगभग आज़ादी का आंदोलन सुसुप्तावस्था में पहुंच गया था। और वो 26 साल बाद 1882-83 का जो सन आया, इसी मानगढ़ की भूमि पर भील इकट्ठे हुए, और वहाँ उन्होंने जो संप सभा गठित की, उसमें जिस तरह की बातें लिखी वो तो यहाँ अनेक लोगों को पता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि 1883 में इस मानगढ़ की भूमि पर खुलेआम अंग्रेजों की रणनीति को समझकर, अंग्रेज क्या करते थे कि वो पीछे रहते थे और यहाँ के राजाओं पे दबाव डाल के प्रजा पर अत्याचार कराते थे। तो गोविंद गुरु ने सारे लोगों से मिलकर के कहा कि हमें दुश्मन को समझना है, और उन्होंने दुश्मन को तो अपशब्द ही बोलना चाहिए। तो उन्होंने उसको, सारे लोग जब अंग्रेज, ब्रिटिशर्स और पता नहीं क्या क्या महिमा मंडन करते थे, तब जब पूरा भयाक्रांत था वातावरण, तब उस समय इस मानगढ़ की पहाड़ी पर उन्होंने कहा नहीं मानू रे नहीं मानू, भूरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानू।
अरे अंग्रेजों, तुम्हारे शासन को और तुम्हारी तोप तलवारों को हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हमारा राज्य अहमदाबाद में भी है और हमारी गादी दिल्ली में भी है। इस तरह का उद्घोष हुआ। पूरे देश में अनेक लोग गुलामी स्वीकार कर रहे थे। जनजाति समाज, इतिहास गवाह है कि उसने कहीं भी पूरे भारत में गुलामी को स्वीकार नहीं किया और अपने स्तर पर निहत्थे रह करके सशस्त्र सेना के साथ और सत्य और साहित्य के साथ संघर्ष किया। हम जब यहाँ पर विचार करते हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर हजारों लाखों लोग, ये इतिहास की बात है कि यहाँ हजारों लोग थे कि लाखों लोग थे, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ये भूमि आजादी के लिए सामूहिक बलिदान की भूमि बनी। एक बड़ा समूह जब 1 महीने पहले, जब मैं ये बोलता हूँ कि 1 महीने पहले, तो ये डॉक्यूमेंट उठा करके देख लीजिए। 1 महीने पहले जब बोल रहे थे लोग, तब गांव-गांव से आकर के लोग इकट्ठे हुए और देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए। मेरा समय पूरा हुआ, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम इस ऐतिहासिक क्षण में अपने आप को गौरवान्वित करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। भक्ति से देशभक्ति, यह भीलों की प्राचीन परंपरा रही है। सती सुरमल खराड़ी, राजूगेर भाबर, गोविंद गुरु, हम सभी उसी परंपरा के सम्माहक हैं। यह बड़ी बात है कि 75 सालों बाद हमारी इस साइलेंट क्राई को सुना गया और वह सुनने वालों में अगर सबसे अग्रणी नाम है जो हमको यह सम्मान देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वास्तव में हम सब उनके आभारी है कि वह इस मानगढ़ की माटी की धूली वंदना करने के लिए आए हुए हैं। मैं अगले वक्तव्य के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से निवेदन करता हूं कि आप आएं और हम सबको वक्तव्य दें। बोलिए भारत माता की जय। जरा ऐसी होनी चाहिए कि दिल्ली तक जाए। भारत माता की, मानगढ़ धाम की, गोविंद गुरु की, बिरसा भगवान की, टंट्या मामा की, मानगढ़ के बलिदानियों की। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, जिनसे हम सब प्रेरणा प्राप्त करते हैं, आज मानगढ़ की धरती को प्रणाम करने आए हैं। आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय महेश शर्मा जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, संतगण और मानगढ़ की इस पवित्र धाम में पधारे हुए बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। हमारे देश को आजादी अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़े थे। कई ने अपनी जिंदगी अंडमान और निकोबार के जेलों में गुजार दी थी और कई ऐसे थे जिन्होंने अपने खून की बूंद से मानगढ़ और भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था, तब जाके ये देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद आजादी की लड़ाई का सही इतिहास सचमुच में नहीं पढ़ाया गया और कई शहीद ऐसे थे जिनका बलिदान सामने नहीं आ पाया। और मानगढ़ में जो कुछ हुआ, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि महेश जी ने विस्तार से आपको बताया है, लेकिन अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अंग्रेजों को चेतावते हुए गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में भूरटिया नहीं माने रे, नहीं माने रे, अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार किया
और 1507 से ज्यादा भील भाई और बहनों ने यह बलिदान किया। सचमुच में बलिदान की भूमि है। मैं प्रणाम इसलिए करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि आजादी के वो क्रांतिकारी जिनका नाम सामने नहीं आ पाया, उनके बलिदान स्थल पर अगर स्मारक बनाने का फैसला किया तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन नकल छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? और शहीदों के पूजन की ये परंपरा फिर से प्रारंभ की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। यहाँ की मानगढ़ की अमर गाथा, जहाँ 1507 से ज्यादा भील भाई और बहनों ने बलिदान दिया, आज सचमुच में वो जहां भी होंगे उनको लगता होगा कि हमारा बलिदान याद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी, चाहे वो हमारे टंट्या मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, ऐसे आजादी के जो हमारे दीवाने जनजाति नायक थे, उनके भी स्मारक बनाने का काम किया है। इस पवित्र धरती को मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम करता हूं। कल से ही मध्य प्रदेश से आने का यहाँ तांता लगा हुआ था। रात में ही सारे लोग आ गए थे इस मानगढ़ धाम को प्रणाम करने, और जब वो यहाँ से जाएं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ की पवित्र माटी का तिलक लगा के जाएं और यहाँ की माटी अपने साथ ले जाएं, ताकि बाकी ग्रामवासियों का भी तिलक करो। इस माटी से तिलक करो। ये धरती है बलिदान की। और कभी किसी ने जो कहा था कि आजादी के लिए जिन्हें सबने उछावर कर दिया उनको कोई याद नहीं करेगा, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है। अब शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वो हमेशा पूजे जाएंगे, वो स्मरण किए जाएंगे, वो याद किए जाएंगे। चाहे गुजरात की पवित्र धरती हो जहाँ स्मारक बना, चाहे मध्य प्रदेश की धरती हो, और चाहे राजस्थान की धरती हो, और चाहे देश की धरती हो। अपने जनजाति भाई और बहन जो स्वाभिमान के साथ जीते, सच्चे देशभक्त हैं, उनके लिए अनेकों कल्याणकारी काम भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को पूरे देश में मनाने का फैसला किया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया, और पिछले साल धूमधाम से मनाया। इस साल भी तैयारियां जारी है, और मध्य प्रदेश में उसी अवसर पर हम पैसा एक्ट भी अपने जनजाति भाई और बहनों के कल्याण के लिए लागू कर रहे हैं। एक बार फिर मानगढ़ की पवित्र धरा को प्रणाम करते हुए और प्रधानमंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने अमर शहीदों के प्रति देश की श्रद्धांजलि अर्पित की और हमें भी अर्पित करने का अवसर दिया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए मानगढ़ धाम की, भारत माता की, गोविंद गुरु की, बिरसा भगवान की, टंटा मामा की। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में भील भारत का राष्ट्रीय गौरव है। अंग्रेजों की नरसंसता और भीलों की शौर्य गाथा, उसकी साक्षी यह मानगढ़ की पहाड़ी, यहाँ की माटी, यहाँ का कण कण पवित्र है। आज हम सब उस धरती पर बैठे हुए हैं। अगली कड़ी में मैं गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल को आमंत्रित करता हूँ, वे आएं और हम सबको अपना वक्तव्य दें। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा के इस राष्ट्रभक्ति सबर शहीद वंदना समारोह में उपस्थित विश्व के लोकप्रिय जननायक और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी,
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फागन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह मेघवाल जी, सांसद श्री जसवंत सिंह भाभोर, श्री कनकमल कटारा, संत अच्युतानंद जी महाराज बनेश्वर धाम, श्री महेश शर्मा शिव गंगा संस्थान, रामचंद्र जी महाराज महंत मानगढ़ धाम, विक्रमदास जी महाराज लशुणिया धाम और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से वन बंधु भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ऐतिहासिक मानगढ़ हत्याकांड के वीर शहीद वनवासियों को नमन करने के इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं मेरी बात रखने से पहले गुजरात के मोरबी में 2 दिन पहले हुए दुर्घटना के मृतकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इस हादसे में जिन नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, उनके आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे और दिव्यंत आत्मा के परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति ईश्वर दे, यह हम सब की प्रार्थना है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आप संकट की इस घड़ी में हमारे साथ खड़े रहें। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सहायता भी अपने तत्काल उपलब्ध करवाई। भूकंप हो या नेचुरल कैलेमिटी या फिर ऐसी कोई भी दुर्घटना, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही संपूर्ण संवेदना के साथ हमारी मदद एवं आपदा प्रबंधन मार्गदर्शन करते रहे हैं। आपके निरंतर मार्गदर्शन से इस दुर्घटना में बचाव राहत कार्य के लिए हमें बल मिला है। मुझे विश्वास है कि आपकी नेतृत्व और दिशा दर्शन में गुजरात इस हादसे से निकलकर जल्द ही फिर विकास की तेज रफ्तार पर गतिमान होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाकर अमृत काल में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री जी के इस अमृत काल में हमें 5 संकल्प दिए हैं। इस 5 संकल्प में से एक है अपनी विरासत पर गर्व करना। आज़ादी आंदोलन के सेनानी वीर शहीदों की विरासत का गौरव सम्मान इस अमृत काल में करने का प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत हर घर तिरंगा अभियान से राष्ट्र सम्मान, राष्ट्रहित सर्वोपरि का भाव प्रधानमंत्री जी ने देश के जन जन में उजागर किया है। आज़ादी के वटवृक्ष को अपने बलिदान तथा संपूर्ण समर्पण से संचित करने वाले मानगढ़ के वनबंधु आजाद आदिजाति समुदाय की स्मृति जनमानस में पुनः जागृत करने का आज ऐतिहासिक अवसर है। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है कि आदिवासी भाई बहनों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अलग अलग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारा आदिवासी समाज एक बलिदानी समाज है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के त्रिसंगम पर स्थित यह मानगढ़ हिल हमारे आदिवासी भाई बहनों की वीरता के अनेक उदाहरणों में से एक है। आज मैं इन सभी शहीद आदिवासी जनों को नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया। लेकिन 17 नवंबर 1913 का वो काला दिन कौन भूल सकता है, जब अंग्रेजों ने लगभग 1500 आदिवासी भाई बहनों को गोलियां से भून दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण इस मानगढ़ हत्याकांड में हजारों आदिवासी राष्ट्र प्रेमी युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। गुरु गोविंद के आह्वान पर 1.5 लाख से अधिक आदिवासी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हुए और अंग्रेज ने इकट्ठे हुए इन आदिवासी जानों पर गोलियां की बौछार कर दी थी। श्री गोविंद गुरु जी मानगढ़ के बिल आदिवासियों द्वारा आज़ादी के क्रांति के नायक के रूप में पूजे जाते हैं। मानगढ़ के इस नरसंहार और इतिहास के कालखंड में विलीन हो गई शस्त्र संग्राम की घटनाओं से वर्तमान पीढ़ी को परिचित कराने का बीड़ा आदरणीय वड़ा प्रधान श्री ने उठाया है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सन 2012 में मानगढ़ हिल पर जन भागीदारी से वन महोत्सव मनाया था। आदिवासियों के देश प्रेम और वृक्ष प्रेम का समन्वय इस वन महोत्सव से जनमानस में गोविंद गुरु स्मृति से श्री नरेंद्र भाई ने उजागर किया था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान देने वाले वनवासी परिवारों को स्वतंत्रता के दशकों बाद विकास के मुख्य प्रवाह में लाने के ठोस कदम श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात ने उठाए हैं। राज्य की विकास यात्रा में आदिजाति समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य श्री नरेंद्र भाई ने वन बंधु कल्याण योजना का अमल शुरू करवाया है। इस योजना तहत अब तक 1 लाख करोड़ से अधिक रुपयों की लागत से अनेकों विकास कार्य वन बंधु विस्तार में संपन्न हुए हैं। वन बंधु परिवार के संतान को समय अनुकूल शिक्षा के अवसर प्रदान करने के अभिगम से 2000 से अधिक प्राइमरी स्कूल के 6000 क्लासरूम में ज्ञान कुंज प्रोजेक्ट अंतर्गत स्मार्ट इंटरएक्टिव बोर्ड का लाभ डबल इंजन सरकार में मिल रहा है। आदिजाति युवाओं को मेडिकल एजुकेशन अपने ही विस्तार में प्राप्त करने के लिए वलसाड़, दाहोद, गोधरा में मेडिकल कॉलेज कार्यान्वित किए गए हैं। इतना ही नहीं, मानगढ़ क्रांति के महानायक गोविंद गुरु का नाम जोड़कर गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी भी उच्च शिक्षा के लिए स्थापित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने आज़ादी की जंग में आदिवासी वनबंधु समुदाय के अप्रतिम योगदान, साहस और शौर्य को विश्व समक्ष उजागर करने का यह अनमोल राष्ट्र गौरव अवसर हमें मानगढ़ धाम की गौरव गाथा के माध्यम से दिया है। इस गौरव अवसर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वनवासी समुदाय की तरफ से आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। मानगढ़ धाम की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। इतिहास साक्षी है, जब जब भी भारत की एकता अखंडता का उसके लिए बलिदान होने का अवसर आया, आदिवासी समाज ने कभी पीठ नहीं दिखाई। आप राणा पुंजा की बात कर लो, अभी हम जिन बातों कर रहे ऐसे सैकड़ों महापुरुषों की बात कर लो, पर इन 75 साल में हमको इतिहास में वो सम्मान और स्थान नहीं मिला। हमको लेखकों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग शब्दों से नवाजा, परंतु आज वह फिर से पुनः ऐतिहासिक पल और दिन हम सबके सामने उपस्थित है, जब हम सबको हमारे महापुरुषों की गौरव गाथा और उनकी बलिदान की माटी की वंदना करने का मौका मिल रहा है। इसी कड़ी में मैं आगे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करता हूं कि आप आएं और अपना वक्तव्य हम सबको दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी, राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, सांसद कनकमल कटारा जी, जसवंत जी दामोर और महेश शर्मा जी, रामचंद्र जी महाराज साहब, संत अच्युतानंद जी महाराज साहब और यहाँ उपस्थित हमारे साथी मंत्रिमंडल के साथी महेंद्र मालवीय जी, अर्जुन बामनिया जी, रामलाल जी जाट साहब, भंवर सिंह जी भाटी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी और तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज मानगढ़ धाम पे प्रधानमंत्री जी पधारे। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आप जानते हैं कि मेवाड़ की धरती, वागड़ की धरती का अपना एक इतिहास रहा है और मानगढ़ धाम ने जो इतिहास रचा है
वो देश के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उस जमाने में 1913 के अंदर गोविंद गुरु जी के सानिध्य में आदिवासियों ने जो संघर्ष किया, जिसकी गाथा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताई आपको, आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लोहा लिया गया अंग्रेज़ों से। 1500 से अधिक लोग आदिवासी भाई बहन मारे गए। तो आप सोच सकते हो कि आदिवासियों का जो इतिहास है वो महान इतिहास है। और मैं समझता हूँ कि जितनी खोज की जाए उतनी आपको नई नई कहानी मिलेगी कि आदिवासियों ने जंग में गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए क्या क्या किया। पाल ददभाव जो गुजरात में है, बनासकांठा में, वहाँ पे भी आदिवासियों का नरसंहार हुआ था। 100 साल पूरे हो गए, उसको भी 1922 में हुआ था। तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, चाहे बिरसा मुंडा की बात करें, हर जगह आदिवासियों का आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा योगदान था। और मुझे खुशी है कि आज वागड़ की धरती पर आए हैं, मेवाड़ की धरती में महाराणा प्रताप का शौर्य पराक्रम देश और दुनिया में उसकी पहचान है। यहाँ फ्रीडम फाइटर बहुत हुए, यहाँ के मुख्यमंत्री भी हुए हरदेव जोशी जी, भीखाबाई भील बहुत बड़े नेता हुए देश के, माणिकलाल वर्मा हुए, भोगीलाल पंड्या हुए, उपाध्याय जी हुए, कितने लोग हुए जिन्होंने उस वक्त में भाग लिया था। पर ये मानगढ़ धाम जो इतिहास रच गया है, मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमने प्रधानमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट भी की है कि समय आ गया है कि हम लोग क्यों नहीं इसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसकी स्थापना करें, जिससे कि पूरे देश जो जलियांवाला बाग की कहानी जानता है, इतिहास जानता है, त्याग और बलिदान किस प्रकार हुए वहाँ उसकी पहचान पूरे मुल्क के अंदर है, उसी प्रकार से मानगढ़ धाम की पहचान भी बने देश के अंदर कि आदिवासी समाज भी उस जमाने में पीछे नहीं था किसी से भी जंग लड़ने के अंदर। और जिस प्रकार महात्मा गांधी के सानिध्य में जंग लड़ी गई, आज भी इतिहास गवाह है किस प्रकार से त्याग बलिदान कुर्बानियाँ हुई थी। लोग जेलों में बंद रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे थे, सरदार पटेल जेलों में बंद रहे थे, मौलाना आज़ाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान बना दिया। आज देश उस पर खड़ा है, चल रहा है। और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीर में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। और कहाँ बांसवाड़े की बात करें तो मामा बालेश्वर जी का नाम अभी ले रहे थे मोदी जी। इनको ज्ञान है कि मामा बालेश्वर का क्या योगदान था गोविंद गुरु के बाद में, किस प्रकार से उन्होंने लगातार जागृति का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। और मैं समझता हूँ नाथू भाई भगत, हीरा भाई मेंबर पार्लियामेंट थे,
किसी ने कमी नहीं रखी। और सभा बना करके जो गोविंद गुरु ने प्रयास किए, उनको जेल जाना पड़ा, 8-10 साल तक जेलों में रहे। आप कल्पना कर सकते हो कि गोविंद गुरु का जो योगदान है उनको देश कभी भूल नहीं पाएगा। इस मौके पर क्योंकि समय की सीमा है, प्रधानमंत्री जी को बोलना भी है, जाना भी है, तो मैं खाली 2 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। राजस्थान सरकार, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा, हम लोग आदिवासियों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ विश्वविद्यालय खोला गया है बांसवाड़ा के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग सभी तरह से कॉलेजेस खोल रहे हैं, उनका जाल बिछा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में बहुत हम आगे निकल गए हैं। बल्कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अगर हमारा मॉडल जो राजस्थान का चिरंजीवी योजना का, उसका अगर आप एग्जामिन करवाएंगे तो हो सकता है कि आप उसको पूरे देश में लागू करना चाहेंगे। पूरी तरह हमने राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज देने का प्रारंभ किया राजस्थान के अंदर, उसका लोगों ने स्वागत किया। एक बात जो यहाँ पर पहले रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, जहाँ हम बैठे हुए हैं जिस जिले में, उसको पिछली बार हम लोगों ने, रेलवे की स्कीम थी तो 50% सरकार पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, उसको हमने मंजूर किया था उस जमाने के अंदर। उस पर हालात हमारे अच्छे थे, रेवेन्यू अच्छी आ रही थी, तेल निकलने के बाद में 250 करोड़ रुपये में जमा करा दी रेलवे को, जमीन हमने दे दी, काम शुरू हो गया, बाद में अचानक काम रुक गया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को आप वापस दिखवाएंगे रेल मंत्रालय में, तो आपकी एक सौगात होगी राजस्थान को, आदिवासी क्षेत्र को, कि रतलाम से सीधा डूंगरपुर अहमदाबाद वाया बांसवाड़ा जुड़ जाएगा। और ये मानगढ़ धाम में लोग आएंगे, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। और अंत में फिर वही मांग करूंगा जो हम लोग कहते आए हैं कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो मानगढ़ धाम। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आपने अभी 4-5 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। आपने राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बात करी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्वयं ने बात करी, आपने स्वयं ने बात करी है। इसके मायने होते हैं, इसका मतलब है आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात रही है कि मैं 1 तारीख को जाऊंगा मानगढ़ धाम, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जाऊं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से, और तमाम प्रदेशवासियों की तौर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दें। ये बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। गोविंद गुरु जी के ऊपर एक 5 मिनट की मूवी बनी हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे उसको चलाना है, शुरू करें। आजादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी वीरता की अनसुनी कहानियां और अनसुने वीर नायकों की कथा को उजागर करना और उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना है। ये शौर्य गाथा देश में सदियों से घुले मिले कई जनजातियों में से प्रमुख भील जनजाति और उनके बीच स्वराज का बीज बोने वाले और उन्हें नई पहचान दिलाने वाले महानायक गोविंद गुरु की है। ये कहानी मानगढ़ की पहाड़ी पर हुए उस नरसंहार की है जिसमें हजारों निर्दोष भील आदिवासियों ने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। गुजरात की सीमा में मानगढ़ पहाड़ी पर स्मृति वन बना है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आज भूमि पर गोविंद गुरु ने प्रेरणा दी, निशस्त्र समाज सुधार करके काम कर रहा है भगतों समूह संप सभाना लोगों और संप सभाना लोगों समाज सुधारવાનું કામ કરે, અંગ્રેજ સલ્તનત સામે પોતાનો અવાજ ઉઠાવે।
गांव-गांव में शिक्षा के लिए पाठशाला का निर्माण करना, बच्चों में संस्कृति की समझ को प्रोत्साहित करना, बड़ों को सनातन धर्म के अनुसरण की प्रेरणा देना, सिर्फ स्वदेशी वस्तु के उपयोग पर जोर देना और शराब और मांस के सेवन को बंद करना था। महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई में संप सभा के आदर्शों से भी प्रेरणा ली गई। गोविंद गुरु ने भीलों के बीच सामाजिक सुधारों की अलख तो जलाई ही, साथ ही स्वराज के बीज भी उनके अंदर बोए। इस बीच अंग्रेजों को यह खबर लगी कि गोविंद गुरु अपने अनुयायियों के साथ भारी संख्या में एक सभा में एकत्रित होने वाले हैं और इस सभा में भील ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। तारीख 17 नवंबर और साल 1913। उस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी। मानगढ़ पहाड़ी पर वार्षिक मेला आयोजित किया जाना था। भील बड़ी संख्या में मानगढ़ और अन्य जगहों पर इकट्ठा होने लगे थे। उस बढ़ती भीड़ ने ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद उड़ा दी। पुलिस ने कर्नल शटर के नेतृत्व में निर्दोष भीलों को घेर कर उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। ये भयावह त्रासदी 2 घंटे तक चली और 1500 से अधिक भीलों के लहू से ये पहाड़ी रंग गई। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें फांसी की सजा हुई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। गोविंद गुरु जी ने जेल से रिहा होने के बाद अपना शेष जीवन भील सेवा सदन के माध्यम से लोगों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने भुरेठिया और गीतों के माध्यम से भीलों को जागरूक किया। जब पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी लड़ाई में अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा था, उस समय गोविंद गुरु अज्ञानता और अशिक्षा के जाल में फंसे आदिवासियों को जगा रहे थे और जला रहे थे उनके अंदर देशभक्ति की मशाल। ऐसे वीर को शत शत नमन। सच में भारत आजाद होने के इन 75 सालों में उसके पहले का या अभी का जो इतिहास लिखा गया है ये ठीक वैसा है। शेरों का इतिहास शिकारियों ने लिखा है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब शेरों का इतिहास शेर लिखेंगे। हम सब पूरे भारत के वासी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से भारत के आम जन में जो भारत के महापुरुषों के प्रति, भारत की परंपराओं के प्रति जो गौरव का भान आया है, जो देश के प्रति एक समर्पण और समृद्धि की भावना को जो बलवती मिली है, उन सब को हम महसूस कर रहे हैं। हम भारत का जनजाति समाज भी सैकड़ों वर्षों से यह राह देख रहे थे, कोई तो आएगा जो हमारी इस बलिदानी परंपरा को मान देगा, जो हमारी इस बलिदानी की माटी की वंदना करेगा, इस धूलि को नमन करेगा। आज वो सुअवसर आया है और अनेकों प्रकार से नया इतिहास रचने का काम आज हम सब की साक्षी में उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच में उपस्थित है। हम सब बहुत ही उत्सुक और उमंग से भरे हुए हैं उस पल के जिसमें हम सब लोग अभी आपकी बात सुनेंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करता हूं कि वे हम सबको आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन दे। भारत माता की कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, मध्य प्रदेश के गवर्नर और आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता
श्री मंगूभाई पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, श्री अर्जुन मेघवाल जी, विभिन्न संगठनों के प्रमुख व्यक्तित्व, सांसदगण, विधायकगण और मेरे पुराने मित्र, आदिवासी समाज की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे भाई महेश जी और विशाल संख्या में पधारे आए दूर सुदूर से मानगढ़ धाम आए हुए मेरे प्यारे आदिवासी भाई और बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज फिर एक बार मानगढ़ की इस पवित्र धरती पर आकर के सर झुकाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी का मानगढ़ धाम आना, ये हम सबके लिए प्रेरक है, हमारे लिए सुखद है। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है। परसों यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि थी। मैं सभी देशवासियों की तरफ से गोविंद गुरु जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी की तप तपस्या, उनके विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगढ़ का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, मुझे उसकी सेवा का सौभाग्य मिला था। उसी क्षेत्र में गोविंद गुरु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भी बिताए थे। उनकी ऊर्जा, उनकी शिक्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही हैं। मैं विशेष रूप से हमारे कटारा कनकमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। जब मैं पहले आता था, एक पूरा वीरान क्षेत्र था और मैंने आग्रह किया था वन महोत्सव के द्वारा। आज मुझे इतना संतोष हुआ, चारों तरफ मुझे हरियाली नजर आ रही है। आपने पूरे श्रद्धाभाव से वन विकास के लिए जो काम किया है, इस क्षेत्र को जिस प्रकार से हरा भरा बना दिया है, मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का हृदय से आज मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, उस क्षेत्र में जब विकास हुआ, जब सड़कें बनी, तो वहां के लोगों का जीवन तो बेहतर हुआ ही, गोविंद गुरु की शिक्षाओं का भी विस्तार हुआ। साथियों, गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे,
लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। उन्होंने हर आदिवासी को, हर कमजोर, गरीब और भारतवासी को अपना परिवार बनाया। गोविंद गुरु ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष का बिगुल फूंका, तो साथ ही अपने समाज की बुराइयों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो एक समाज सुधारक भी थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, वो एक संत भी थे, वो एक लोक नेता भी थे। उनके जीवन में हमें साहस, शौर्य के जितने महान दर्शन होते हैं, उतना ही ऊंचा उनका दार्शनिक और बौद्धिक चिंतन भी था। गोविंद गुरु का वो चिंतन, वो बोध आज भी उनकी धुनी के रूप में मानगढ़ धाम में अखंड रूप से प्रदीप्त हो रहा है। और उनकी संप सभा, देखिए शब्द भी कितना मार्मिक है। संप सभा, समाज के हर तबके में संप भाव पैदा हो, इसलिए उन्होंने संप सभा के आदर्श आज भी एकजुटता, प्रेम और भाईचारा की प्रेरणा दे रहे हैं। उनके भगत अनुयायी आज भी भारत की आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ, वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। एक और आजादी में निष्ठा रखने वाले भोले भाले आदिवासी भाई बहन, तो दूसरी ओर दुनिया को गुलाम बनाने की सोच मानगढ़ की इस पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत ने 1,500 से ज्यादा युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साथ 1,500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। साथियों, भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है। 1857 की क्रांति से भी पहले विदेशी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समाज ने संग्राम का बिगुल फूंका था। 1780, आप सोचिए 1857 से भी पहले 1780 में संथाल में तिलका मांझी के नेतृत्व में दामिन सत्याग्रह लड़ा गया था, दामिन संग्राम लड़ा गया था। 1830-32 में बुधू भगत के नेतृत्व में देश
लड़का आंदोलन का गवाह बना। 1855 में आजादी की यही ज्वाला सिद्धू कान्हा क्रांति के रूप में जल उठी। इसी तरह भगवान बिरसा मुंडा ने लाखों आदिवासियों में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की। वो बहुत कम आयु में चले गए, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी देशभक्ति और उनका हौसला ताना भगत आंदोलन जैसी क्रांतियों का आधार बना। साथियों, गुलामी के शुरुआती सदियों से लेकर 20वीं सदी तक आप ऐसा कोई भी कालखंड नहीं देखेंगे जब आदिवासी समाज ने स्वाधीनता संग्राम की मशाल को थामे न रखा हो। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू गारू के नेतृत्व में आदिवासी समाज ने रंपा क्रांति को एक नई धार दे दी थी। और राजस्थान की ये धरती तो उससे भी बहुत पहले ही आदिवासी समाज की देशभक्ति की गवाह रही है। इसी धरती पर हमारे आदिवासी भाई बहन महाराणा प्रताप के साथ उनकी ताकत बनकर के खड़े हुए थे। साथियों, हम आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। इस समाज के, इसने प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक भारत के चरित्र को सहेजा और संजोया है। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करे। बीते 8 वर्षों से यही भावना हमारे प्रयासों को ऊर्जा देती रही है। आज से कुछ दिन बाद ही 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। आदिवासी समाज के अतीत और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विशेष म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। जिस भव्य विरासत से हमारी पीढ़ियां वंचित रह रही थी, वो अब उनके चिंतन का, उनकी सोच का और उनकी प्रेरणाओं का हिस्सा बनेगी। भाइयों बहनों, देश में आदिवासी समाज का विस्तार और उसकी भूमिका इतनी बड़ी है कि हमें उसके लिए समर्पित भाव से काम करने की जरूरत है। राजस्थान और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर और ओडिशा तक विविधता से भरे आदिवासी समाज की सेवा के लिए आज देश स्पष्ट नीतियों के साथ काम कर रहा है। वनबंधु कल्याण योजना के जरिए आज जनजातीय आबादी को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। आज देश में वन क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं, वन संपदा भी सुरक्षित की जा रही है और साथ ही आदिवासी क्षेत्र डिजिटल इंडिया से भी जुड़ रहे हैं। पारंपरिक कौशल के साथ साथ आदिवासी युवाओं को आधुनिक शिक्षा के भी अवसर मिले, इसके लिए एकलव्य आदिवासी विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। यहां इस कार्यक्रम के बाद मैं जामुगोड़ा जा रहा हूं, जहां गोविंद गुरुजी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी के भव्य प्रशासनिक कैंपस का लोकार्पण करूंगा। साथियों, आज आपके बीच आया हूं
तो एक और बात भी मेरा बताने का मन करता है। आपने देखा होगा, कल शाम ही मुझे अहमदाबाद से उदयपुर ब्रॉडगेज लाइन पर चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला है। 300 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का ब्रॉडगेज में बदलना राजस्थान के हमारे भाई और बहनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिवर्तन से राजस्थान के अनेक आदिवासी क्षेत्र गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ जाएंगे। इस नई रेल लाइन से राजस्थान के टूरिज्म को भी बड़ा लाभ होगा, यहां के औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगी। इससे युवाओं को रोजगार की भी नई संभावनाएं बढ़ेगी। साथियों, अभी यहां मानगढ़ धाम के संपूर्ण विकास की चर्चा भी हुई है। मानगढ़ धाम के भव्य विस्तार की प्रबल इच्छा हम सभी में है। इसके लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मेरे यहां चारों राज्य और सरकारों से आग्रह है कि इस दिशा में विस्तृत चर्चा करें, एक रोड मैप तैयार करें, ताकि गोविंद गुरु जी का स्मृति स्थल भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए। मुझे विश्वास है मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागृत स्थल बनाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी दे देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गोविंद गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। उनकी धुनी से मिली हुई प्रेरणा से आदिवासी समाज के कल्याण का संकल्प लेकर के हम सभी निकले, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं उपस्थित समस्त अतिथिगण। हमारे भील समाज को आपने जो यहाँ मान दिया है, हमारे पूर्वजों की माटी का यहाँ जो वंदन हुआ है, आपका बहुत बहुत आभार। आपू बहिरे जो थोड़ी बार है ना।